साल भर में जो भी हमने अपने मन में इकट्ठा किया है, राग, द्वेष, अहंकार, इन सब को जब चैतन्य शक्ति हमारे भीतर जागती है 9 दिन की तपस्या से, वो सब चीज़ें ऐसे चूकनाचूर हो जाता है, जल जाता है। यही रावण दहन है। ऐसा नहीं समझना कभी रावण रहा उसका दहन हुआ। रावण तो हर साल पैदा हो जाता है और हर साल उसका दहन करना पड़ता है। जैसे शरीर में मैल जम जाता है दिन भर में, फिर शाम को स्नान करना पड़ता है, सुबह उठ के सब स्नान करते हैं, शरीर का मैल नित्य उसको दूर करना पड़ता है कि नहीं, है ना। ये तो नहीं कहोगे मैं एक दिन दांत मैंने मंजन कर दिया बस हो गया, नहीं, करते रहना पड़ता है। हम अपना शरीर को जितना स्वच्छ रखते हैं, घर को स्वच्छ रखते हैं, ऐसे हमारे अहंकार को भी हमें सात्विक बनाना पड़ता है। मन को स्वच्छ रखना पड़ता है कि मन में ये सब बातें आ जाती है, जम जाती है। जब तक पूर्ण ज्ञान उदय नहीं हो जाता तुझ पे, तब तक ये आसुरी प्रवृत्तियाँ परेशान करती रहती है आम आदमी को। तो उस राम बाण से उस रावण का दहन करना है। और राम बाण क्या है? यही भक्ति, ज्ञान, सत्संग, ध्यान ही ऐसा रामबाण है। प्राणायाम के परे कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमको पवित्र कर देता। तो प्राणायाम से पवित्र हो जाता है तन, मन, बुद्धि। तो बुद्धि को शुद्ध रखें, अहंकार को जीवन में ऐसा लपेट ना दें। अहंकार हमारे जीवन को, मल, आवरण और विक्षेप 3 चीज़ें होती है आत्मा के ऊपर। पर्दे, मल, आवरण और विक्षेप, ये तीनों को दूर करने के लिए तो माँ की आराधना करते, माँ पर निछावर हो जाते, भक्ति से अपने आप को समर्पण करते हैं, तो फिर मुक्ति हो जाती है। और दुर्गुण से मुक्ति ही विजय है। आत्मा का विजय अहंकार के ऊपर। अहंकार बहुत बड़ा दिखता है, 10 सिर का लगता है इतना बड़ा, और राम बिल्कुल छोटे हैं। इन रामलीला में भी जहाँ आप लोग देखते हो, देखो, और रावण का पुतला तो छोटा नहीं बना के रखते, रावण का पुतला तो सबसे बड़ा होता है और राम तो होते छोटे। ऐसे हमारी आत्मा यद्यपि अदृश्य है, दिखता नहीं है, फिर भी बहुत मजबूत है, बहुत बलशाली है। बड़ा दिखता है अहंकार, मगर वो खोखला है, वो जल जाता है। ज्ञान की अग्नि में अहंकार समाप्त हो जाता है। इसलिए ये विजयदशमी के दिन ये जो रावण दहन, तो ये प्रतीक है, सिर्फ एक प्रतीक है। असल में बात है प्रसन्न हो जाना। विजय माने प्रसन्नता, खुशी। वो अहंकारी कभी नहीं आनंद ले सकता उसका, वो दूसरों को दिखाने में ही बने रहते हैं दुरहंकारी। निरंकारी बन जाओ, निरंकारी का ही विजय होगा। राम निरंकारी है। आत्मचेतना में शांत हो जाना, और वो शांत तो तपस्या के वक्त हो गए, फिर उसमें सक्रिय हो जाना। शांति में सक्रियता ही विजयदशमी है। विजयदशमी के दिन बैठते नहीं, सब चलते हैं, विजय यात्रा करते हैं, माने विजय पताके को लहराते हैं। विजयोत्सव सबके साथ मिल के करना ही उत्सव होता है ना, वही विजयोत्सव। ये सब के सब सिर्फ सपना है, सब खेल है ना। यहाँ कोई बुरी चीज़ वास्तव में है, ना कोई अच्छी चीज़ वास्तव में है। ये सब खेल है, ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। उस वक्त ऐसी प्रसन्नता छा जाएगी तेरे भीतर, कोई तुम्हें हिला ही नहीं सकता। प्रसन्नता कोई छीन नहीं सकता। अब क्या होता है, तुम प्रसन्न रहते हो, 2-4 दिन के बाद कोई कुछ कहे, कुछ करे, बोले तुम गलत हो, बेवकूफ़ हो, कोई कुछ कहे तो बस तुम हिल जाते हो, फिर राग द्वेष का जन्म हो जाता है उससे। इन सब से ऊपर उठना सच में विजय है। विजेता हो तो आज यही मान के चलो तुम विजेता हो, और विजयदशमी की त्योहार में प्रसन्नतापूर्वक आगे बढ़ते जाएं। कहोगे करे गुरुदेव आप तो कहते हैं प्रसन्न बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं, मुश्किल है तो करो सब आसानी चीज़ें क्यों करनी है, मुश्किल चीज़ को भी झेलना थोड़ा सा। तुझ में शक्ति है, ये भूलो मत। और तुम अकेले नहीं हो, ये मत भूलो।
ये लगता तुझ में शक्ति नहीं है, मैं तो बोला तुझ में शक्ति है, तुमको लगता नहीं हो, तो आप बोलते हो मुझे तो नहीं लगता है। तब ये याद कर लो कि तुम अकेले नहीं हो, इतना तो जानते हो हम शक्तिशाली है, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो हो गया फिर तो काम। हर तरह से ये चंचल मन को ज्ञान की धारा में लेके आओ। हर तरह से ये सिर उठाता ना अहंकार, तुम्हें दुखी सिर्फ तुम्हारा अहंकार ही करता है और कोई लोग नहीं करते। बाकी सब सिर्फ छाया है, परछाई है तुम्हारे अहंकार के वजह से ही तुम दुखी होते। इस अहंकार को जला डालो और तुम आत्मस्थ हो गए हो। जीवन में सब जैसे चाहते हैं वैसे ही होना, ऐसा कोई आशा नहीं करनी चाहिए। जीवन जैसे चल रहा है वो एक नियम से चल रही है, तो नियति को आदर करना, वो नियति ही दैवी शक्ति है। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यत्यभिधीयते, चेतन के रूप में सब जगह तुम व्याप्त हो। और कैसे हो? बुद्धि के रूप में सब में हो। जिनके भीतर बुद्धि है वो तुम ही हो। यदि तमोगुणी बुद्धि है, रजोगुणी बुद्धि, सतोगुणी, जैसे भी बुद्धि है वो तुम ही हो। और भूख भी तुम ही हो, ब्रह्म ही तुम ही। भ्रम में तो लोग जी रहे हैं, तरह तरह की भ्रम लेके जीते हैं जीवन में। सारे के ब्रह्म भी शक्ति ही है, देवी ही है। एक ही बार आ जाता है ऐसा मानना भी कठिन है, मगर बार बार इस तरह सत्संग में बैठने से, बातें सुनने से बार बार वो याद आ जाएगी। सब तरह की जो प्रवृत्तियां हैं, सब तरह की प्रवृत्ति, वो सब चैतन्य से ही निकला है और है एक ही चेतन शक्ति। इसको हमें बार बार याद दिलाते जाना पड़ेगा और स्मरण दिलाने के लिए ही ये त्योहारें हैं। सबको विजयदशमी की शुभकामनाएं।